So the question we have is, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पोल है, फिगर भी हमें गिवन है, यहाँ पर एक पोल है, उसकी हाइट है 5 मीटर. शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? अब ये कहा गया है कि अगर वो, जैसे पोल की हाइट यहाँ पर गिवन है कि वो 5 मीटर है, लेकिन उसे 5 मीटर तक नहीं जाना, उसे 1.3 मीटर नीचे जो रिपेयरिंग का वर्क है उसे कंप्लीट करना है, तो उसे कितनी लेंथ की लैडर चाहिए होगी, जबकि वो जो लैडर है उसे 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन करके लगाए. फर्स्ट चीज़ तो हमें ये बतानी है. पहली चीज़ एक तरह से हम लिख लेते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है. फर्स्ट चीज़ तो हमें लेंथ ऑफ लैडर कैलकुलेट करना है. सो ये फर्स्ट थिंग हमें बतानी है कि लेंथ ऑफ लैडर क्या है. नेक्स्ट, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर. और सेकंड चीज़ हमें बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड लैडर. सो ये दो चीज़ हमें बतानी है कि पोल और जो लैडर है उसके फुट में डिस्टेंस और वी कैन से गैप कितना है. और पहली चीज़ हमें बतानी है कि एक तरह से यहाँ पर जो लैडर है उसकी लेंथ कितनी लेनी है. तो इसे एक बार देख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है. हमसे ये कहा गया है कि जो पोल है उसकी पूरी हाइट है यहाँ पर 5 मीटर. सो हम कह सकते हैं जो हमारा ए डी है वो हमें 5 मीटर यहाँ पर गिवन है, यानी कि ए से लेके डी तक, यहाँ तक ये पूरा 5 मीटर है. नेक्स्ट ये कहा गया है कि उसे 1.3 मीटर नीचे रिपेयरिंग का वर्क करना है. सो वो बी तक ही जाएगी, और बी तक जाने में जो डिस्टेंस वो है, यानी कि ए बी जो है वो 1.3 मीटर नीचे है, तो ए बी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1.3 मीटर, यानी कि ये वाला जो गैप है ये 1.3 है. पूरा पोल ए डी 5 मीटर है, तो ये बचा हुआ बी डी जो आएगा यहाँ से कैलकुलेट होके, बी डी आ जाएगा यहाँ पर ए डी माइनस ए बी, जो कि आएगा 5 माइनस 1.3, दैट इज़ 3.7 मीटर. नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर एक साइड पता है, साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है. सो इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज कर लेते हैं इस फिगर को थोड़ा सा. ये कुछ इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा, दैट इज़ कुछ इस तरह से, जिसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें लैडर की लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. तो एक तरह से हमें ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है. दूसरा हमें ये डिस्टेंस बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि डी सी, तो हमें ये वाला डिस्टेंस भी बताना है. सो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी. हमें पता क्या क्या है यहाँ पर, हमें बी डी पता है, बी डी जो कि है 3.7 मीटर. नेक्स्ट हमें एक एंगल पता है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो कि है 60 डिग्री. अब हम देखते हैं, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फ़िलहाल, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो बी सी निकालना है और एक डी सी यहाँ पर कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट साइन से स्टार्ट करते हैं. साइन 60 डिग्री अगर हम देखें, साइन 60 डिग्री अगर हम देखें तो वो होता है अपोजिट साइड. 60 डिग्री के अपोजिट साइड यहाँ पर है बी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है बी सी. नेक्स्ट साइन 60 डिग्री की एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो भी हमें पता है कि साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 के इक्वल. तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं. फिलहाल यहाँ हमें बी डी की भी लेंथ पता है, तो हम इसे लिख देंगे लाइक 3.7 अपॉन बी सी इक्वल √3/2. सो यहाँ से हमारा बी सी कैलकुलेट होके आ जाएगा. बी सी हमारा आएगा यहाँ से 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय √3, जो कि आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 4.28 मीटर. सो इस तरह से तो हम यहाँ से एक तरह से बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं. यह आ जाएगा हमारा 4.28 मीटर. नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या पता है. दूसरी चीज़ अगर अब हम देखें तो दो साइड हमें पता हो चुकी हैं, अब हमें डायरेक्टली थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है.
थर्ड साइड भी हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें कि कॉट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, कॉट 60 डिग्री होता है एडजेसेंट साइड यानी कि DC डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड यानी कि BD। और वैसे कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, एक तरह से DC हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय BD हमें पता है 3.7 इक्वल 1/√3। सो DC यहाँ से आ जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाय √3, दैट इज 3.7 डिवाइडेड बाय √3 जो क्या आएगा 2.14 के अप्रॉक्स। सो यहाँ से हमने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली। अब ये तो हमारा लैडर के फुट में और जो पोल है उसके फुट का गैप है, दैट इज़ 2.14 मीटर, एंड ये हमारी लैडर की लेंथ होगी, दैट इज़ 4.28 मीटर।